नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 4 मई और 4 मई के जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा बनी भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। सेकेंड है कि 2025 में आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक कर्ज से जीडीपी अनुपात वाला देश बना सूडान। थर्ड है मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। फोर्थ है उत्तराखंड सरकार ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम की मंजूरी दी, हर जिले में बनेंगे एक आदर्श संस्कृत ग्राम। फिफ्थ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां है। सिक्स्थ है केंद्र ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का एफआरपी 4.41% बढ़ाया है। सेवेंथ है स्मिता कुमारी को घोषित किया गया भारत की योग वॉरियर। एट्थ है माइक वाल्टज को विवाद के बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत के रूप में नामित किया गया। नाइन्थ है कि चीन ने 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय सैन्य शक्ति बनाए रखी है। टेंथ है कि सी क्योर प्रोजेक्ट को समुद्र से कार्बन अवशोषित करने के लिए इंग्लैंड ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि सफलता रोजाना मेहनत, विश्वास और दृढ़ता से बनती है। हर दिन की छोटी जीतें महानता का रास्ता बनाती है, यानी सक्सेस इज बिल्ट डेली थ्रू एफर्ट, बिलीफ एंड रेजिलियंस। स्मॉल विंस एवरी डे क्रिएट टू पार्ट टू ग्रेटनेस। फ्रेंड्स, थर्ड मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोगों ने देखा था उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में यूट्यूब इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो गुंजन सोनी को। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो नर्मदेश तिवारी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आलोक जोशी को। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस द्वारा अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो तेजपाल भाटिया को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है, तो सुजाता चतुर्वेदी ने। रियो ग्रांडे बेसिन में जल बंटवारे को लेकर संघर्ष किन दो देशों के बीच में है, तो अमेरिका और मैक्सिको के बीच। एम फॉर नेचर पहल किसके द्वारा शुरू किया गया, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना किन दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है, तो मेघालय और असम के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजनम का उद्घाटन कहां करेंगे, तो केरला में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2025 को वेब समिट 2025 का उद्घाटन कहां किया, तो मुंबई में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है, यानी हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स ऑफ द इंडियन नेवी। ऑप्शन ए तनुष्का सिंह, ऑप्शन बी पाला देवी, ऑप्शन सी अंजू राठी राणा और ऑप्शन डी दिव्या शर्मा। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की दिव्या शर्मा जो है वो भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा भारतीय नौसेना की पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनकर इतिहास रच चुकी हैं। वे आईएनएस 318, आईएनएस उत्कृष्ट, पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार कमांड के में डर्नियर विमान के पायलट हैं। फ्रेंड्स, दिव्या शर्मा 2020 में डर्नियर पायलट के रूप में ऑपरेशनल होने वाली पहली 3 महिलाओं में शामिल थी और अपने प्रशिक्षण बैच में फर्स्ट इन फ्लाइंग अवार्ड प्राप्त किया है। उन्होंने 2024 में महिला दिवस पर नौसेना के पहले ऑल वुमन मैरीटाइम सर्विलेंस मिशन का नेतृत्व किया, जो सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेशी की दिशा में बड़ा कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आईएमएफ के फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार किस देश का ऋण से जीडीपी अनुपात सबसे अधिक है, यानी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट आईएमएफ फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट विच कंट्री हैज द हाईएस्ट डिपेट टू जीडीपी। ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड सूडान, यानी सूडान जो है हाल ही में जारी आईएमएफ के फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार ऋण से जीडीपी अनुपात सबसे अधिक है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि आईएमएफ की हालिया फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट अप्रैल 2025 में जारी हुआ है
के अनुसार सूडान दुनिया का सबसे अधिक कर्ज से जीडीपी अनुपात 252% वाला देश बन गया है। यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि सूडान ने जापान को पीछे छोड़ दिया है, जो अब 234.9% कर्ज से जीडीपी के साथ जापान दूसरे स्थान पर है। फ्रेंड, सूडान ने अपने उच्च कर्ज स्तर लंबे समय से चले आ रहे आंतरिक संघर्ष, आर्थिक स्थिरता और राजस्व स्रोतों में कमी के कारण हैं। विकसित देशों में जापान का कर्ज बोझ सबसे अधिक है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 122.5% के अनुपात के साथ 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भारत का पहला एआई से संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट लॉन्च किया है? यानी विच स्टेट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश सरकार ने भारत का पहला एआई से संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट को लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, यह कदम मध्य प्रदेश ने किया है, तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश को, मैप को। तो मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया का सेंट्रल पार्ट्स में पड़ता है, जिसका कैपिटल जो है वो भोपाल में। सीएम की बात करें तो मोहन यादव हैं, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल हैं, लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11 और लेजिस्लेटिव सेक्शंस की बात करें तो यूनिकैमरल्स हैं। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। यह सिस्टम उपग्रह इमरजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल आधारित फील्ड फीडबैक जैसे अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करता है। फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जंगल में भूमि अतिक्रमण, पेड़ों की कटाई और भूमि उपयोग में बदलाव का रियल टाइम में पता लगाना है, जिससे वन अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, फिलहाल यह जो सिस्टम है वो 5 वन मंडलों शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर और खांडवा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित करने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी दी है? यानी विच स्टेट गवर्नमेंट्स हैज अप्रूव्ड द आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम टू एस्टेब्लिश वन आदर्श संस्कृत ग्राम इन ईच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित करने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी दी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि उत्तराखंड सरकार ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक जिलों में एक आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है संस्कृत भाषा का संरक्षण करना और प्रचार प्रसार करना, जिससे जो कि उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा भी है। इस पहल के तहत राज्य के 13 जिलों में से प्रत्येक में एक एक गांव का चयन किया जाएगा, जहां संस्कृत का शिक्षण दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाएगा। गांव में संस्कृत सिखाने के लिए विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण किया जाएगा, जिसमें बच्चों, महिलाओं और सभी समुदाय के लोगों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है? यानी व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? ऑप्शन ए 138, ऑप्शन बी 145, ऑप्शन सी 148 और ऑप्शन डी 151। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 151 यानी 151वां रैंकिंग है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में। इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 को जारी जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो कि हर साल प्रकाशित किया जाता है। इस बार भी यानी 2025 में भी इसको प्रकाशित किया गया। विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति अब तक की सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। नॉर्वे जो है फ्रेंड्स लगातार 9 साल से शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है, जबकि चीन, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया जैसे देश प्रेस की आजादी के मामले में सबसे निचले स्तर पर हैं। भारत ने 2025 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में 151वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि 2024 में 159वां था और 2023 में 161वां स्थान था। पड़ोसी देशों की बात कर ले तो नेपाल 90वें स्थान पर, मालदीव 104, श्रीलंका 139 और बांग्लादेश 149 के साथ हमसे आगे हैं, इंडिया से आगे है।
भारत में प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित कुछ प्रमुख चिंताएं हैं, जिसमें पहला आपका है कि मीडिया का स्वामित्व का केंद्रीकरण, यानी राजनीतिक और कारपोरेट समूह द्वारा मीडिया का नियंत्रण मीडिया की विविधता और स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। पत्रकारों का उत्पीड़न, यानी सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को अक्सर उत्पीड़न, धमकी और कानूनी का दबाव का सामना करना पड़ता है। आर्थिक दबाव की बात करें तो विज्ञापनदाताओं और वित्तीय समर्थकों से दबाव के कारण मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। 2025 के विश्व नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी कितने प्रतिशत बढ़ाया है, यानी बाई हाउ मच हैज द सेंटर इंक्रीज द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी ऑफ शुगर केन फॉर द 2025-26। तो ऑप्शन ए 3.75%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 4.41% और ऑप्शन डी 6%। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि 4.41% जो है केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी बढ़ाया हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी में 4.41% की वृद्धि को मंजूरी दी है। अब नया एफआरपी जो है दोस्तों आपको 10.25% रिकवरी दर के लिए 355 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो कि पिछले सीजन में 340 प्रति क्विंटल से अधिक है। यह निर्णय देश भर के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और 5 लाख चीनी मिल श्रमिकों के हित में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे योग योद्धा ऑफ इंडिया घोषित किया गया है, यानी हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द योगा वॉरियर ऑफ द इंडिया रिसेंटली। ऑप्शन ए अनामिका राजीव, ऑप्शन बी प्रीति रजक, ऑप्शन सी भावना कांत और ऑप्शन डी स्मिता कुमारी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की स्मिता कुमारी को हाल ही में योग योद्धा ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। स्मिता कुमारी अदानी समूह के 29 वर्षीय योग प्रशिक्षक हैं। उन्होंने चुनौतीपूर्ण योग मुद्रा समकोणासन यानी सेंटर स्प्लिटमेंट को 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक बनाए रखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थापित किया है। फ्रेंड स्मिता ने 2019 में अहमदाबाद में अदानी समूह के हेल्थ केयर विभाग में योग प्रशिक्षक के रूप में कार्य शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के नए संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अमेरिकाज न्यू यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर। ऑप्शन ए काश पटेल, ऑप्शन बी डैन विगोनो, ऑप्शन सी मार्को रूबियो और ऑप्शन डी माइक वेल्स। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की माइक वेल्स को अमेरिका के नए संयुक्त राष्ट्र राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। 1 मई 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में नामित करने के अपने इरादों को घोषित किया है। वाल्टज पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के आंतरिक विवाद और एक सार्वजनिक विवाद के बाद उनके पद को हटा दिया गया था, जिसमें उन्होंने गलती से एक पत्रकार को सिग्नल ग्रुप चैट में शामिल कर लिया था। फ्रेंड्स उनकी यह नामांकन प्रक्रिया अब सीनेट के पुष्टि से गुजरेगी, जो हाल में गलतियों के कारण विवादास्पद हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 में किस देश के पास सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल है, यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द कंट्री विद द मोस्ट एक्टिव मिलिट्री फोर्स इन 2025। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि चाइना जो है 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल रखा हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 2025 तक चीन लगभग 20,35,000 सक्रिय ड्यूटी सैन्य कर्मियों के साथ वैश्विक स्तर पर अग्रणी है, जो सभी अन्य देशों को पीछे छोड़ देता है। वैश्विक सैन्य रैंकिंग की बात करें तो चीन के बाद जिन देशों के पास सबसे बड़ी सक्रिय सैन्य शक्ति है, उसमें से भारत 14,75,750 है, संयुक्त राष्ट्र के पास 13,28,000 है और रूस के पास 13,20,000 है। चीन अपनी सेना का आधुनिकीकरण लगातार कर रहा है, जिसमें तकनीक में भारी निवेश किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में सिक्योर प्रोजेक्ट को
समुद्र से कार्बन अवशोषित करने के लिए किस देश ने लॉन्च किया है? यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च द प्रोजेक्ट सिक्योर टू एब्जॉर्ब कार्बन फ्रॉम ओशियंस? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी साउथ कोरिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की इंग्लैंड में आपको सिक्योर प्रोजेक्ट को समुद्र से कार्बन अवशोषित करने के लिए लॉन्च किया गया है। देख लें सिक्योर इंग्लैंड ने शुरू किया है, तो देख लेते हैं इंग्लैंड को। इंग्लैंड जो है आपका यूरोप का एक कंट्री है जिसका कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर्स हैं। फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि सिक्योर परियोजना हाल ही में इंग्लैंड द्वारा शुरू किया गया जिसका उद्देश्य समुद्र से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। यह परियोजना इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेंटर्स और अन्य संस्थानों द्वारा चलाई जा रही है। इसे यूके सरकार द्वारा 3 मिलियन लिब्रा की पाउंड फंडिंग मिली है और यह 15 पायलट प्रोजेक्ट में से एक है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित किए जा रहे हैं। फ्रेंड सिक्योर समुद्र जल को प्रोसेसिंग करके उसमें से CO2 निकालता है और फिर उसी जल में समुद्र को वापस भेज देता है जिससे वह फिर से वातावरण में CO2 को सोख सके। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजनम का उद्घाटन कहाँ करेंगे? इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, यानी आपको केरल में शुरू करेंगे। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 में से किस देश के पास सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।